अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद। ये ट्यूटोरियल बेसिकली हमने पिछला जो ट्यूटोरियल किया था, ट्यूटोरियल नंबर 12, उसी का ही ये अगला पार्ट है। तो हम स्टडी कर रहे थे टेबल्स। अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं कुछ एडवांस चीज़ें टेबल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं इस टेबल के अंदर, मेरे पास ये समय जो टेबल है इसको मैं चाहता हूँ कि ये जो पहली रो है इसका साइज़ जो है वो बड़ा होना चाहिए बाकी वालों से। तो मुझे क्या करना है, इसको मैं किसी एक जगह पे रखूँगा, किसी एक सेल के अंदर टॉप में, और यहाँ जाऊँगा लेआउट के अंदर। तो यहाँ हाइट में बढ़ाना शुरू कर दूँगा यहाँ पर। तो ये मेरी हाइट जो है ये बढ़ गई है। सेकेंडली इसको पूरे को सिलेक्ट करूँगा मैं, और यहाँ होम पे जाके बोल्ड कर दूँगा और साइज़ बड़ा कर दूँगा। नेक्स्ट, अब हम चाहते हैं कि आप देख रहे हो कि ये जो सीरियल नंबर, नेम एंड पेरेंटेज, सेक्स, क्लास, परसेंटेज, एनुअल इनकम, ये दरमियान में है। ऊपर भी जगह बची हुई है, नीचे भी जगह बची हुई है। वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास ये जो आप 6 सेल्स देख रहे हो और यहाँ कुछ लाइनें देख रहे हो, ये अलाइनमेंट बता रहा है सेल की। अगर हम यहाँ पे जो अलाइनमेंट है वो देख रहे हो कि ये सिलेक्ट है, ये ग्रे है, इसका मतलब ये हो गया कि जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइंड है एंड मिडिल में है। ऊपर भी जगह है, नीचे भी जगह है। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं टॉप के ऊपर रखूँ, तो मुझे क्या करना है कि मिडिल में एंड टॉप में, तो यहाँ क्लिक करूँगा मैं। तो अब देखिए मैंने ये जो अलाइन टॉप एंड सेंटर यहाँ क्लिक किया, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो टॉप पे और सेंटर में चला गया। अगर मुझे अलाइन टॉप एंड लेफ्ट करना है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, तो हमारा जो टेक्स्ट है हर एक सेल का वो एक कॉर्नर पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर से शुरू होगा। अगर मैं इसको बॉटम पे लेके जाना चाहता हूँ तो ये देखिए, अगर मिडिल में रखना चाहता हूँ तो ये देखिए, अगर राइट पे ये देखिए। तो आप कोई भी रख सकते हो इसमें, ठीक है। तो मैं इसको मिडिल में रखता हूँ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल टेक्स्ट डायरेक्शन। तो हम एक सेल के अंदर टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास जो टेक्स्ट है इसकी डायरेक्शन अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, तो ये देखिए टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो ये देखिए, अगर मुझे यही चाहिए तो मैं यही रख सकता हूँ। तो टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए लेआउट में जाके टेक्स्ट डायरेक्शन पे आप उस सेल के अंदर क्लिक करोगे तो आपका जो टेक्स्ट डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक कीजिए एक सेल के अंदर, यहाँ टेक्स्ट डायरेक्शन, और यहाँ क्लिक करते जाइए जो आपको चाहिए। इसके बाद अगर हम टेक्स्ट की रोज़ और कॉलम्स इंसर्ट करना चाहते हो तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि रो पहली सेलेक्ट करके तो आप राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास ये है कि अगर आप किसी एक सेल के अंदर आपने कर्सर रखा है तो वहाँ लेआउट पे जाना है, तो यहाँ मुझे इंसर्ट करनी है लेफ़्ट साइड पे एक रो, ठीक है। मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे कर्सर था, यहाँ एक रो इंसर्ट हो गई है। अब मुझे एक राइट साइड पे इंसर्ट करनी है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और राइट साइड पे एक रो इंसर्ट हो गई है। डिलीट करने का वही तरीका है, यहाँ क्लिक करूँगा मैं। इस कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ क्लिक करके यहाँ कॉलम पे डिलीट हो गया। यहाँ क्लिक करना चाहता हूँ तो यहाँ क्लिक कीजिए और कॉलम डिलीट हो गया। तो ये तरीका है हमारा रो इंसर्ट करने का। जैसे मैं यहाँ इंसर्ट करना चाहता हूँ तो ये देखिए हमारे पास प्लस का एरो आ रहा है, तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक रो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से एक और जो कॉलम्स के लिए भी यही मेथड है। जब हम इस पे लेके जाएंगे इस लाइन के ऊपर कर्सर तो एक प्लस का निशान आ जाएगा। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो रो है वो कॉलम है वो इंसर्ट हो जाएगा। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। उसके बाद हमारे पास अगला सब टॉपिक है वो ये है कि अगर हमें पूरा टेबल डिलीट करना तो वो हम कैसे कर पाएंगे। तो इस पे क्लिक करना है, इस पे ये जो 4 हेडेड एरो है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट टेबल डिलीट हो जाएगा। मैं अनडू करता हूँ कंट्रोल Z से। और अगर मुझे मूव करना है तो भी मैं यहाँ से पकड़ के इसको होल्ड करके रखूँगा और स्क्रीन के ऊपर ये देखिए एक आउटलाइन जो मूव कर रही है, जहाँ मैं इसको छोड़ूंगा ये वहाँ टेबल मेरा रुक जाएगा। ये देखिए मूव हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो टेबल है इस पेज के बिल्कुल सेंटर में आए। उसके लिए मेथड ये है कि कंट्रोल E जो शॉर्टकट है उससे हम इसको सेंटर में ला सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सॉर्टिंग ऑफ द टेबल कंटेंट। अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो नाम है पहले
तो ये सारे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाएं, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो इसका डाटा है वो भी अरेंज हो जाए। या आप मैं चाहता हूँ कि मेल के सारे अलग हो जाएं, फीमेल अलग हो जाएं, या मैं क्लास वाइज सॉर्ट करना चाहता हूँ, पहले फर्स्ट क्लास के, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड सो ऑन 10th तक, या फिर मैं परसेंटेज के हिसाब से सॉर्ट करना चाहता हूँ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको, या फिर एनुअल इनकम के हिसाब से। तो किसी भी तरीके से आप किसी भी कॉलम से आप उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हो। तो जैसे सॉर्टिंग के लिए क्या करना है आपको कि लेआउट में जाना है, तो यहाँ है सॉर्ट, ठीक है, सॉर्ट पे क्लिक करना है। अब हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुला है और टेबल हमारा सेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ सबसे पहले चेक कीजिए कि हमारे पास हेडर रो होनी चाहिए। हेडर रो का मतलब हो गया ये जो फर्स्ट रो है हमारी, ये हेडर है, ये इसका डेटा के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये फिक्स रहनी चाहिए, यहाँ पे आपका होना चाहिए। अगर आपकी नहीं है, ये हेडर रो नहीं है, तो नो आप करोगे तो वो होना चाहिए। तो लेकिन हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, इसको हेडर रो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम अरेंज करना चाहते हैं, आप कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग आप अरेंज करना चाहते हो, नेम एंड पेरेंटेज के हिसाब से, या सेक्स की, क्लास, परसेंटेज, एनुअल इनकम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चुनते हैं, पहले चुनते हैं नेम एंड पेरेंटेज, ठीक है। तो इसको हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। तो ये यहाँ पे टाइप टेक्स्ट है, तो असेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी टिक है, अगर नहीं है तो कर लीजिए और ओके कीजिए। अब ये देखिए हमारे पास ये जो टेबल है ये अरेंज हो गया है अल्फ़ाबेटिकली। पहले ए के सारे हैं, उसके बाद के, एल, एम, एन, आर, एस, टी एंड सो ऑन जेड है लास्ट के ऊपर, ठीक है। हम अब क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं टेबल को सेक्स के हिसाब से, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब हमें चाहिए कि फीमेल पहले आनी चाहिए, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, अगर क्योंकि एफ पहले आता है, अल्फ़ाबेट है उसमें। या अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए, यानी मेल्स पहले चाहिए, तो डिसेंडिंग पे क्लिक करोगे। इस बार मैं डिसेंडिंग करता हूँ और यहाँ पे सेक्स किया, यहाँ पे टेक्स्ट है ये, ठीक है, टेक्स्ट ही है, ओके करेंगे। तो ये देखिए मेल के सारे जो हैं वो अलग सॉर्ट हो गए हैं और जो फीमेल्स हैं वो अलग सॉर्ट हो गए। अब तीसरा मैं करता हूँ क्लास का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं वन बाय वन ये करना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। इसके बाद हम करते हैं क्लास, और ये क्लास जो है ये है नंबर, ठीक है, ये है नंबर। और अब इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी पहले फर्स्ट के, फिर सेकंड के, फिर थर्ड के, फिर फोर्थ के, ओके करूँगा। तो ये देखिए पहले फर्स्ट के सारे अरेंज होंगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड नाइन्थ एंड 10th। अगर परसेंटेज के हिसाब से करना चाहते तो वही मेथड है, उसके लिए सॉर्टिंग, और यहाँ हम लेते हैं परसेंटेज, और ये नंबर है, ऑटोमेटिकली इसने नंबर ले लिया है। हम क्या चाहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में यानी सबसे कम पहले, उसके बाद, या अगर डिसेंडिंग में चाहते हो तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिले पहले आएंगे, उसके बाद बाद वाले एंड सो ऑन, ओके करोगे। तो ये देखिए 78, 78, 72, 65 सो ऑन। इस तरीके से आप ये जो एनुअल इनकम है इसको भी आप सॉर्ट कर सकते हो। तो कितना ही आसान तरीका है डेटा को सॉर्ट करने का, जो हम मैनुअली हमें कितना टाइम लग जाता है वो सब करने में। तो अगला हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिंग ऑफ द टेबल। तो फॉर्मेटिंग के लिए हमें क्या करना होता है कि पहले टेबल को सिलेक्ट करना होता है, तो वहाँ उसके बाद हमें जाना होता है डिज़ाइन में। डिज़ाइन के अंदर आप देख रहे हो कि ये हमारे पास है, पहले मैंने आपको बताया था पिछले ट्यूटोरियल में कि इनबिल्ट जो बहुत सारे वर्ड हमें देता है, स्टाइल्स, वो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं तो आप खुद भी कर सकते हो। तो अब देखिए हमारे पास है शेडिंग, इसमें कौन सी शेड आप डालना चाहते हो तो वो पूरे टेबल में हो जाएगी। अगर किसी एक कॉलम को देना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना होता है। तो हमने ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया, अब हम इसको शेडिंग देना चाहते हैं ये वाली लाइट ब्लू। तो ये देखिए हमने इंडिविजुअल कॉलम को शेडिंग दे दी है। इसके अलावा आप हर एक कॉलम को अलग से शेडिंग दे सकते हो, या फिर रो को भी अलग से शेडिंग दे सकते हो। डबल क्लिक कीजिए, रो सेलेक्ट हो जाएगी, यहाँ आप शेडिंग जो है वो कुछ भी दे दीजिए। अगर इंडिविजुअल सेल को देना चाहते हो तो वही तरीका है, किसी एक सेल के बीच में आपने क्लिक करना है और यहाँ जो है शेडिंग में आप कुछ भी दे दीजिए, वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आप टेबल की बॉर्डर चेंज करना चाहते हो, बॉर्डर नहीं चाहिए आपको, तो पहले टेबल सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ आपको देना है नो बॉर्डर। तो ये देखिए बॉर्डर गायब है लेकिन शेडिंग है, क्योंकि शेडिंग और बॉर्डर जो है अलग अलग है। तो मैं अनडू करता हूँ, Ctrl+Z। मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉर्डर्स जो हैं वो जो टॉप हेडर रो है इसकी जो टॉप वाली लाइन और नीचे वाली लाइन वो डबल होनी चाहिए, मतलब दो दो लाइनों वाली बॉर्डर होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्टाइल लूँगा मैं डबल, ओके। और पेन कलर में कोई डिफरेंट ले लेता हूँ, जैसे ये ब्राउन ले लिया मैंने। और अब मुझे यहाँ से बॉर्डर जो है मुझे ड्रॉ करनी है, तो मैं क्या करूँगा,
ये देखिए मेरे पास एक ब्रश सा आ गया है। अब ब्रश जिस बॉर्डर को आप वो बॉर्डर देना चाहते हो जिस साइड को, उस पे ले जाके क्लिक करिए और ये जब ये हाईलाइट मोटी हो जाएगी इसका मतलब आपकी बॉर्डर अप्लाई हो गई। ये देखिए यहाँ भी उसी तरीके से हम करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग, और ये देखिए ये अप्लाई हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो ये और ये लाइन है ये थोड़ी मोटी होनी चाहिए, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये करता हूँ और ये सिंगल लाइन होनी चाहिए, ठीक है। या हम ये देते हैं ये लाइन, और मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ यहाँ पर और ये सिलेक्ट हो गई। और चलिए मैं इस साइड देता हूँ, ये हो गई। और मैं चाहता हूँ कि बॉटम में भी मेरे पास एक डिफरेंट लाइन आनी चाहिए। ये लाइन की अलग अलग स्टाइल हैं जो आप कोई भी दे सकते हो। आप में डबल लाइन है तो मैं ये बॉटम में अप्लाई करना चाहता हूँ और ये अप्लाई हो गई है। तो ये तरीका है बॉर्डर और शेडिंग देने का। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, आप इसमें देखिए क्या क्या है, और जितना आप इसको यूज़ करेंगे इतना आपको समझ आने लगेगा। तो बहुत शुक्रिया मेरी इस क्लास को वॉच करने का। मैं इसके बाद भी बहुत अच्छे ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ। आप मेरे यूट्यूब वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसके बाद मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करने जा रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो लेसन बचे हैं इनके बाद। तो आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अगले ट्यूटोरियल के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।